कटिहार जिला के बारसे प्रखंड अंतर्गत सतुआ गांव निवासी मोहम्मद इनूस प्रत्येक दिन की तरह रविवार के दिन भी अपने खेत में काम करने गए थे ताकि खेती गृहस्थी का काम हो सके। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मोहम्मद इनूस को क्या मालूम कि ये उसका आखिरी दिन होगा। रविवार के दिन लगभग 10 बजे मोहम्मद इनूस खेत में काम करने गए तो बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए खेत के बगल में लगे बांस व अन्य पेड़ के पास पहुंच गए। उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। जैसे ही बारिश कम हुआ उनके साथ के 4-5 लोग चले गए और मोहम्मद इनूस वहीं पर रुके रहे। इसी बीच आकाशीय बिजली यानी ठनका उसके बगल में आ गिरी, जिससे मोहम्मद इनूस पूरी तरह झुलस गए। घटना की खबर सुनते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में इलाज के लिए बारसोई अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिवंगत मोहम्मद इनूस ही परिवार के कमाने वाले थे। पूरा परिवार का भरण पोषण का जिम्मेदारी दिवंगत मोहम्मद इनूस के ऊपर ही थे। दिवंगत मोहम्मद इनूस को 4 बेटा और 2 बेटी है, जो अब बेसहारा हो गए। दिवंगत मोहम्मद इनूस की पत्नी महबूबा खातून ने बताया कि 2 बेटी शादीशुदा उम्र की है। यदि प्रशासन की तरफ से मदद मिलेंगे तो बेटियों की शादी करने के लिए मदद मिलेगी। बेटा 2टा बेटी कमाने मन एक जन कन्या सबके मैं खिलामु कमाल कोई नहीं सरकार से मदद निकल मैं की कर खामु ने सबके खामु कमाने वाला कजन छे कमाने एक जन। दिवंगत मोहम्मद इनूस के परिवार की मदद के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मांग किया है। परिवार का आदमी की मौत होती है तो वो परिवार समझो कि असहाय महसूस करने लगती है। तो ये त्रासदी है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, ये कुदरत का ये निज़ाम है कि बारिश आंधी के मौसम में इस तरह का घटना होती है। लेकिन मैं आपके वीडियो के माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा कि जब बारिश हो या आंधी हो तब अपने घरों में रहे, बाहर नहीं निकले। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस तरह का घटना होगी। और हमारे जो सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब ने कहा कि रिपोर्ट इसका बन रहा है और कर्मचारी को भेजा गया। तो सीओ साहब जब नहीं है प्रखंड कार्यालय में तो कम से कम सीआई साहब को, बड़े पदाधिकारी को यहाँ भेजना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई है तो अगर सीआई नहीं पहुँचते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। सीआई को भी पहुँचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुँचा। मैं सीओ साहब से मांग करूँगा कि जब भी कहीं पर भी घटना होती है तो आप अगर नहीं रहते हैं तो कम से कम जो आपके लेवल के सेकेंड लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं उसको भेजना चाहिए, आना चाहिए स्थल पर। तो हमको आश्वासन दिया सीओ साहब कि रिपोर्ट करवाइए और सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा की व्यवस्था होती है हम लोग व्यवस्था कराएंगे। इस परिवार को मुआवजा मिले सरकार की तरफ से, यही हमारी मांग है। बारसोई प्रशासन से और एसडीओ साहब से भी मांग है हमारी कि परिवार को मदद मिले। 6 बच्चे हैं, उसके छोटे बच्चे हैं, तो उसको अगर सरकारी मुआवजा मिलता है तो उसका परिवार के लिए सहूलियत होगा। यही मांग है हमारी। ये कैसे घटना घटी है? गरीब था, किसान था, गया था खेत में काम करने के लिए। इसी हालत में जो है ठनका गिरने से आग से पूरा बॉडी झुलस गया। उसके बाद में बारसोई अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ पता चला कि इनका डेट कर गया है। गरीब परिवार हालत जो है बहुत ख़राब है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 बच्चे हैं, 4 लड़का है, 2 लड़की है। बीवी है इनका? हाँ बीवी है इनकी। कितना ज़मीन जगह था इनके पास? ज़मीन ज़्यादा नहीं है, 2 बीघा होगा। देखिए सर, ये मेरा लगवा ग्राम पंचायत है। ये बड़ा दुखद घटना है और वो छोटा बच्ची है, 6 बच्चा है, खाने पीने का बड़ा कठिनाई है। सरकारी मुआवजा से इनको जो है लाभ मिलना चाहिए। और जो सरकार का जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन को तो दिया है तो 4 लाख रुपये पानी में डूब के मरने से भी 4 लाख रुपये मिलता है, बिजली परखने से भी 4 लाख टका मिलता है। तो लेकिन हम इतना ही कह रहे हैं मीडिया का बंधु का माध्यम से 4 लाख टका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यही है, ये बहुत दुर्घटना बहुत ये हुई। हम लोग प्रयास करते हैं जो सरकारी लाभ उनको मिलता है उनको मिलना चाहिए। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता ही कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित
अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।